बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आरिफ ज़फ़र ऑफिशियल यूट्यूब पर। आज हम आपको जिस इशू के ऊपर आगाही देने जा रहे हैं वो एक ऐसा संगीन बुरान है कि जो हुकूमत इस चीज़ का दावा करती थी कि 90 दिन के अंदर हम इस मुल्क के अंदर करप्शन को जड़ से ख़त्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि जैसे ही वो हुकूमत में आए तो उन्होंने उसी करप्शन माफिया को अपनी सफ़ों में शामिल करके आवाम की जेब पर इतना बड़ा डाका डाला जिसकी आगाही हम आज आपके सामने करेंगे। नाज़रीन, पेट्रोलियम बुरान पर पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट शाया हो गई है। जैसा कि आपको इल्म है, जून 2020 में पेट्रोल का बुरान पैदा हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब मोहम्मद कासिम खान ने इसका अज़ खुद नोटिस दिया। एडिशनल डीजी FIA, डीजी एंटी करप्शन पंजाब समेत 5 रुकनी टीम पर मुश्तमिल पेट्रोलियम कमीशन बनाया गया। 168 सफ़ात की रिपोर्ट जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को पेश की गई और चीफ जस्टिस के हुक्म पर यह रिपोर्ट पब्लिक की गई। जैसा कि आपको इल्म है कि मौजूदा हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है उस दिन से लेकर आज तक तसलसल के साथ इसकी सफ़ों के अंदर वो माफिया मौजूद है जिसने इस मुल्क के अंदर करप्शन का बाजार गर्म किए रखा हुआ है। और ये इंटरनेशनल एजेंसियों की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा करप्ट गवर्नमेंट आज तक कभी नहीं आई। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान के अवाम के इत्मीनान से खेला गया, पाकिस्तान के अवाम को कोई और रुख दिखाया गया, लेकिन प्रैक्टिकली जिस वक्त वो इक़्तिदार में आए तो उस इक़्तिदार में जो 200 अफराद का दावा करते थे एक्सपर्ट्स का, जबकि हकीकत इसमें यह है कि 200 वो अफराद इनके पास थे जो माफिया के सरपरस्त थे। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा का निज़ाम आर्जी हुक्मनामों के ज़रिए चलाया जाता रहा। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक ओगरा कवानीन के तहत कोई ऑयल कंपनी ज़हीरा बनाए बगैर काम नहीं कर सकती, लेकिन हमारी 25 ऑयल कंपनियों के पास ऑयल ज़हीरा ही नहीं। ऑयल कंपनियों ने हंगामी तौर पर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 20 दिन का ज़हीरा रखना था, जो कि नहीं रखा गया क्योंकि तमाम ऑयल कंपनियां तेल की कीमतें नीचे आने का इंतज़ार कर रही थीं, मगर ऐसा ना हो सका क्योंकि तरीका वारदात ये था कि वो उस माफिया को उसने एक्टिव किया हुआ था कि जो सिर्फ एक नकबजनी के लिए तैयार बैठे थे कि जब इसका पेट्रोल का बुरान पैदा हो तो उसमें हम वारदात के ज़रिए अवाम की जेबों पर एक बड़ा डाका डालें। जब तेल की कीमतें ऊपर जाने लगीं तो PSO के अलावा तमाम कंपनियों ने ज़हीरा अंदोज़ी करके तेल का बुरान पैदा किया। इस गलती को ओगरा ने रोकना था, मगर ओगरा ने इस पर एक्शन नहीं लिया और इसकी जिम्मेदारी वजारत पेट्रोलियम पर डाल दी। इस तरह अवाम का नुकसान करने में दोनों शरीके जुर्म हैं। नाज़रीन, पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 2002 में यहाँ 4 ऑयल कंपनियाँ थीं। आज उनकी तादाद 66 ऑयल कंपनियाँ हैं और कागज़ों में तमाम ऑयल कंपनियाँ खसारे में चल रही हैं। ये कंपनियां टैक्स भी नहीं देती क्योंकि इनका खसारा ज़ाहिर किया जाता है। नाज़रीन, यहाँ आपको एक अहम खबर से आगाह करना है और वो ये है कि आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा भारत, जिसमें सिर्फ 7 ऑयल कंपनियां हैं, बांग्लादेश में 6 ऑयल कंपनियां हैं, जबकि श्रीलंका में 3 ऑयल कंपनियां हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में 66 ऑयल कंपनियां सालाना मुल्क को 250 अरब का टीका लगाती हैं। हमारे मुल्क में जिस DG का तकर्रुर किया जाता है उसका तकर्रुर मेरिट पे नहीं होता, ना तो वो ऑयल एक्सपर्ट होता है और ना वो इंजीनियर है। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट ने ऐसे सेक्शन अफसर की भी निशानदेही की है कि वो ऑयल कंपनियों से रिश्वत लेकर पैसे इकट्ठे करके अफसरों में तकसीम करता है। एक रिपोर्टेड केस में 23 अरब की हेरा फेरी नैब ने प्री बारगेन के जरिए 1.25 अरब में फैसला कर दिया। अब आप इससे अंदाजा करें कि जो इस मुल्क के अंदर नैब और न्यासी गठजोड़ चल रहा है, इसके अंदर नैब
किस हद तक शफाफ काम कर रही है, और ये तमाम बात हमारे हुकूमती जो अहदेदार हैं उनके ये नोटिस के अंदर ये बातें हैं और उनसे बाकायदा तौर पर इस किस्म के इक़दाम करवाए जाते हैं जिससे इस मुल्क के अवाम के साथ ज़्यादती हो, उनके हकूक़ पे डाका डाला जाए और इस मुल्क के अंदर अली बाबा 40 चोर की टीम पूरी तरीके से सरगर्म अमल है और अवाम दिन ब दिन गरीब से गरीब तक होते चले जा रहे हैं। अभी आपको एक और बहुत अहम आगाही देने जा रहा हूँ। 14 जून को जहाज़ 60,000 मेट्रिक टन तेल लेकर पोर्ट कासिम बंदरगाह कराची पर आया और पता चला कि तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं और इस जहाज़ को एक साइड पर खड़ा कर दिया गया। 27 जून को जब तेल की कीमत में फी लीटर 20 रुपये इजाफा हुआ तो अगले दिन 15 दिन से साइड पे खड़ा जहाज़ कागज़ों में ऑफलोड हुआ और पुरानी कीमतों पर आए जहाज़ का तेल नई कीमतों पर फ़रोख्त किया गया और मुनाफा कमाने वालों ने एक जहाज़ से 2 अरब का इजाफी मुनाफा कमाया। नाज़रीन, रिपोर्ट में ये जाहिर किया गया कि गुजरात में एक पेट्रोल पंप पर 3 मिलियन की डिलीवरी दिखाई गई, मगर वहाँ पेट्रोलियम ज़हीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 31,000 लीटर है। ओगरा कवानीन के मुताबिक एक बड़ी ऑयल कंपनी को 70 आउटलेट्स की इजाज़त दी गई, लेकिन इनके पास 600 आउटलेट्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की तरसील के लिए इस्तेमाल होने के लिए ऑयल टैंकर्स के पास क्यू कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए, मगर एक भी कंपनी के पास ये लाइसेंस मौजूद नहीं है। जैसा कि आपको इस रिपोर्ट से अंदाज़ा हो रहा है कि तरीके इंसाफ की हुकूमत दर हकीकत तरीके अज़ाब के तौर पर आवाम के लिए साबित हो रही है। 90 दिन में जो करप्शन को जड़ से ख़त्म करने का दावा करते थे, असल हकीकत ये है कि करप्शन माफिया इनकी अपनी सफ़ों में मौजूद है और इसके बारे में ये पहले भी आपको आगाही दे चुका हूँ कि जो इस मुल्क के अंदर गंदम, चीनी, दवाइयों का बुरान जो मसनूई तरीके से पैदा किया गया, उसके पीछे बाकायदा तौर पर उसकी सरपरस्ती इस हुकूमत के सरबराह के ऊपर आयद होती है। लिहाजा ये बात इससे बिल्कुल वाज़ेह है कि तरीके इंसाफ की इस हुकूमत को लाने वाले सहूलतकारों का एक पिकनिक पॉइंट बन गया है। वो सहूलतकारों ने इस हुकूमत को सिर्फ इसलिए वजूद में लेके आए कि इसकी चूँकि अपनी कोई सियासी हैसियत नहीं थी, इसको खुद रो तरीके से अवाम के सर पर मुसल्लत किया गया और उस हुकूमत के अंदर जितनी मौजूद बुराइयां हैं उसको वो सहूलतकार इनकी नाअहली की वजह से उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आखिर में ये फ़ैसला अब आपने करना है कि इस मुल्क के बच्चों के मुस्तक़बिल को महफूज करने के लिए आया इस हुकूमत का तसलसल रहना चाहिए या इसको फौरी तौर पर इसके अंजाम तक इसको पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि जब तक इस हुकूमत का तसलसल रहेगा अवाम जो है उस तसल्सल का शिकार रहेंगे और इस मुल्क के अंदर महंगाई का जो तूफ़ान है वो आए दिन एक नई शक्ल की सूरत के अंदर खड़ा रहेगा।